बहुत सारे दोस्त जो है उनके साथ मशवरा होता है, डिस्कस होती है कि लोग जो है वो बहुत सारा पैसा अपना जो है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जो है वो अपना बैंकों के अंदर रखते हैं एज़ अ सिक्योरिटी, और वो साल-साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल जो है वो उनके बैंकों के अंदर मौजूद रहता है। तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है, और हम ये समझते हैं कि अगर मेरा आज से 4 साल पहले 2 करोड़ रुपया बैंक के अंदर मौजूद था, तो आज भी वही 2 करोड़ रुपया अगर मेरे बैंक के अंदर मौजूद है, तो मैंने कम से कम 50% अपना पैसा जो है उसका लॉस कर लिया है। मैंने अपने पैसे की, क्योंकि 5 साल पहले या 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर मैं 2 करोड़ के साथ एक प्लॉट खरीद सकता था, तो आज मुझे शायद वही प्लॉट खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए दरकार है। या अगर आप आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं 2 करोड़ रुपए के साथ कोई भी काम करना चाहता था, कोई बिज़नेस करना चाहता था, तो आज उसी 2 करोड़ के साथ वो बिज़नेस नहीं हो सकता, बल्कि उस बिज़नेस को करने के लिए मुझे 3 या 4 करोड़ रुपए रिक्वायर होगा। तो बेसिकली आज हम बात करना चाह रहे हैं पैसे की डिवैल्यूएशन की, और पैसे की डिवैल्यूएशन जो है वो हमारे पाकिस्तानी जो है दोस्त अहबाब जो हैं, जो बहुत मतलब जो है जिनके अकाउंट्स के अंदर पेमेंट मौजूद होती है, पैसे मौजूद होते हैं, और वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि जी हमारे पैसे जो है वो सेफ बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हर साल हमारा पैसा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, और उस डिवैल्यू होने के नतीजे के अंदर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान इसलिए कर रहे हैं कि उनका पैसा डिवैल्यू होता है, उनके नंबर्स के अंदर तो पैसा वही मौजूद होता है, लेकिन जो चीज़ वो दस रुपए की चीज़ 2 साल पहले खरीद सकते थे, आज वो 15 रुपए की वही चीज़ खरीदेंगे, वो 10 रुपए से वो चीज़ नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपने, मिसाल है, आज से 2 साल पहले गाड़ी ली, गाड़ी आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो आज उसी गाड़ी की वैल्यू 2 साल यूज़ करने के बाद भी 28, 27, 28 लाख या 30 लाख रुपया हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर आज आप गाड़ी सेल करते हैं, तो शायद आपको डीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कागजों के अंदर जो है वो देखा जाए तो आपको 8-10 लाख रुपया बचत हो रही है, लेकिन वो असल में बचत नहीं है। आप अगर 2 साल पहले 20 लाख रुपए से कोई चीज़ खरीद सकते थे, तो आज आपको वही चीज़ 30 लाख रुपए की खरीदनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप प्रॉफिट के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन आप नुकसान पर भी मौजूद नहीं है अगर आप गाड़ी भी खरीद चुके हैं। लेकिन अगर आप आज से 2 साल पहले उसी पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी मिनिमम बात करना चाहूँ मैं, तो आपके पैसे की डीवैल्यूएशन नहीं होगी। डीवैल्यूएशन कैसे नहीं होगी कि आपका पैसा प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होगा, वो रोटेट होगा, उसके नतीजे के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आपको रिस्क कोई नहीं है। रिस्क क्यों नहीं, कोई रिस्क क्यों नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ली, उसकी आपने रजिस्ट्री कराई, उसका आपने पोजेसन ले लिया, उसके बाद वो चीज़ आपके नाम लग गई। उसके बाद आपको किसी किस्म का ये रिस्क नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कल को आप उसको बेचने जाएँगे तो कोई लेगा नहीं, या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आपके वो पैसे जो है वो आपको उसमें मिलेंगे नहीं, बल्कि आपने अगर 2 साल पहले, 2.5 साल पहले किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो डबल होके आपको वो वापस मिल जा सकती है, या डेढ़ गुना होके आपको मिल सकती है। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट की है तो वो 2 गुना होके आपको मिल सकती है। तो एक तरफ आपकी डिवैल्यूएशन जो है, अगर आपके पैसे की डिवैल्यूएशन भी हुई है, फिर भी जो है वो आपका जितना पैसा इंक्रीज़ ज़्यादा हो गया, उससे आपकी डिवैल्यूएशन का फैक्टर खत्म भी हो गया, बल्कि शायद उससे आपको प्रॉफिट भी कुछ मिल गया। तो बेसिकली हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आज के दौर के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली बात ये नहीं करने जा रहा मैं कि आपको प्रॉफिट होगा, ये नहीं मैं बात कर रहा। मैं सबसे पहली बात आपसे करने जा रहा हूँ कि आपका रिस्क फैक्टर, अगर आप किसी अच्छे एडवाइज़र से, अगर आप किसी अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट से, अगर आप किसी अच्छे इंसान से डील करते हैं, तो फिर आपको जो है वो सबसे पहली बात ये है कि आपका रिस्क फ्री होंगे आप। आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, आपकी फ़ाइल आपके नाम होगी, आपने प्लॉट लिया या कमर्शियल जगह ली है, तो वो आपके नाम होगी। आप उसका अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली जिसका रेंट आ रहा है, तो आप उसका साल का 5%, 6%, 60% रेंट भी उसका अर्न कर रहे होंगे, और दूसरी साइड पे आप उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी एंजॉय करेंगे जब आप उसको सेल करेंगे। और दूसरी बात, सबसे पहली बात रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और दूसरी बात यह है कि आपका जो डिवैल्यूएशन है पैसे की, वो पैसे की डिवैल्यूएशन का जो आपको इफेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि डिवैल्यूएशन का इफेक्ट खत्म होने के साथ साथ आपको शायद कुछ पैसे प्रॉफिट के तौर पर भी इंक्रीज हो जाएंगे। यानी अगर आपकी वैल्यू जो है, करेंसी की वैल्यू हर साल 10% इंक्रीज गिरती है, तो फिर आपका 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगर आपको अगले साल 110 रुपए आपके पास मौजूद है, तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। नंबर्स में आपके 10 रुपए बढ़ गए, लेकिन आपको नुकसान कोई नहीं हुआ। क्यों नुकसान कोई नहीं हुआ? इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ कि आपके 10 रुपए जो इंक्रीज हुए हैं, उतनी ही आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी की थी, आपका 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आपके 10 रुपए नहीं, आपके 20 रुपए बढ़ गए। 10 रुपए का इफेक्ट आपका चला गया डीवैल्यूएशन के ऊपर, और 10 रुपए का इफेक्ट आपका जो है वो आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली बात रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और वो सबसे अच्छी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। अगर आप गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आप जो है वो एक एक्सीडेंट हो जाए तो आप, आपकी गाड़ी अल्लाह माफ़ करे डैमेज हो सकती है। सबसे बड़ी पहली और सबसे मेन बात यह है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी बात यह है कि आपको जो गेन, जो प्रॉफिट है वो इंशाल्लाह इतना मिल सकता है कि अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी डेवलपिंग एरिया में
2 साल पहले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, तो शायद आपकी 2-3 साल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, आप हमारे पास आ सकते हैं, आप वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कंपैरेटिवली, कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहली बात है कि कोई 4 से 6 माह आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन पर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कम मिलने वाला, मुझे स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज नहीं है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे जो है वो लॉस ही होगा। उसकी वजह ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है वो 4 से 6 माह उसका जो है ना प्रॉपर असेसमेंट करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। फिर स्टॉक एक्सचेंज की दूसरी बात क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने 100% असेसमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत है, वहाँ पर जो है वो हाई लो बहुत है, कि आपका आज शेयर जो है वो 150 रुपये का है, कल को यही शेयर 200 रुपये का हो गया, और यही शेयर 15 दिन बाद 225 का हो गया, और 2 महीने बाद यही शेयर अल्लाह ना करे 125 का रह गया। तो इसलिए आपको ये वो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है कि किस टाइम जो है वो अपना स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बेच देना है, किस टाइम खरीद लेना है, किस टाइम बेच देना है, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह नहीं होता कि आपने आज प्रॉपर्टी ली है 2 करोड़ की, तो कल को वो 2.25 करोड़ की होगी, तीसरे दिन वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी, या चौथे दिन वो 2.5 करोड़ की हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। वो ये हो सकता है कि किसी टाइम स्लो है तो रुक गई है, लेकिन वो ग्रेजुअली ग्रो ही करती है प्रॉपर्टी। जिस तरह डीवैल्यूएशन पैसे की होती है, प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो करती है। और प्रॉपर्टी से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, रिस्क की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर वो सबसे कम रिस्क अगर किसी चीज़ में मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी है। और उसके अंदर लिए आपको एज सच ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, यानी आपको एक रोड के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप 2-3 लोगों से मिलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। लेकिन मैं एक बात करूँगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी की डील करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करें जो नॉलेज वाला भी हो, जो आपको सही गाइड भी कर सके, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद हो, जिसका एक्सपीरियंस भी हो, और जो है वो पार्ट टाइम कारोबार ना कर रहा हो, जो फुल टाइम जो है वो प्रॉपर्टी का, जिसका ओढ़ना बिछाना बिछौना प्रॉपर्टी हो। तो तो इसलिए जो लोग जो है बैंकों के अंदर पैसे रख के बैठे हुए हैं, या अपने घरों के अंदर अपनी अलमारियों के अंदर या ज़मीन के अंदर नीचे दब के बैठे हुए हैं पैसा करोड़ों रुपया, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया सेविंग करके बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं 4-4 साल से कि जी हमने 5 करोड़ की सेविंग की हुई है, खुदा ना खास्ता हमें कोई जरूरत पड़ गई तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओ भाई, उसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है तो आपने आज अपना 5 करोड़ रुपया जो रखा हुआ है उसका आपने 10%, 20%, 40%, 50% आपने उसका लॉस कर लिया। क्यों लॉस कर लिया? कि 3 साल पहले 5 करोड़ से जो कुछ आना था, आज वो 5 करोड़ से नहीं आना, आज वही कुछ 10 करोड़ से आना है। तो बेसिकली सिर्फ आपको यही एक मैसेज देना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप अपना पैसा जो बैंकों के अंदर रखा हुआ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने वो सूद के ऊपर भी रखा हुआ है तो वो शरई तौर पे, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, शरई तौर पे वो ठीक नहीं समझते, और सही बात है वो शरई तौर पे शायद ठीक नहीं भी है। लेकिन अगर आप उसे रिटर्न भी ले रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, समझ लें उसको, उससे आप बैंक में पैसे रख के रिटर्न भी ले रहे हैं, तो वो आपको कितना मिलेगा? आजकल हाई रिटर्न है, टैक्स काट के आपको 15% मिलेगा। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और रिस्क भी कोई नहीं।